हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज क्या नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, सब कुछ मतलब आज इस वीडियो में हम लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस बारे में हम लोग बात करने से कतराते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर से भी हम कुछ पूछने से हिचकिचाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं इस बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है ये किसी भी इन्फेक्शन को वजाइना से वोम तक पहुंचने से रोकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वजाइनल डिस्चार्ज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, तो इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब नॉर्मल नहीं है ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो मिल्क की तरह हो सकता है, वाइट कलर का होता है, यूजुअली मिल्क की तरह हो सकता है या क्लियर पानी की तरह भी हो सकता है या ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होता है और इसके लिए कोई आपको तकलीफ भी नहीं होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज कब एबनॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं क्योंकि ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो अगर आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है इसमें से कोई स्मेल आ रही है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर का होता है और इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। बट अगर इसका कलर तो वाइट है बट इसमें से किसी भी तरह का स्मेल आ रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बैड ओडर किसी भी इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो इसीलिए अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी वजाइनल डिस्चार्ज से किसी भी तरह का बैड ओडर आ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप ईची वजाइना से सफ़र कर रहे हो तब तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। ईची वजाइना या वजाइना में बर्निंग सेंसेशन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, ये ईस्ट इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो इसलिए अगर वजाइना में बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है या बर्निंग सेंसेशन होता है तब तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज किसी भी कलर का हो, मतलब कलरफुल हो, तब तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर या मिल्की वाइट कलर का हो सकता है, जो कि हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज है। बट अगर इसमें कोई कलर दिखे आपको, या तो फिर इसका थिकनेस आपको ज़्यादा लगे, या तो फिर ऑफ वाइट कलर, या तो फिर कॉटेज चीज़ जैसा थिकनेस आपको लगे, तब आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ किसी भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। यूजुअली कॉटेज चीज़ जैसा अगर दिखे आपको तो ये ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज का कलर ग्रीन या येलो हो तब तो ये बिल्कुल भी हेल्दी डिस्चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और ये मदर और बेबी दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसके अलावा भी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वजाइनल डिस्चार्ज का कलर ग्रे हो और इसमें से फिशी सा एक स्मेल आए तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और अगर वजाइनल डिस्चार्ज का कलर ब्राउन हो तो ये बॉडी में ओल्ड ब्लड की वजह से हो सकता है। बट ब्राउन या डार्क ब्राउन अगर कलर का वजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिंक वजाइनल डिस्चार्ज दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहले तो आपका बॉडी शायद लेबर के लिए प्रिपेयर हो रहा है और दूसरी बात हो सकती है मिसकैरेज। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पिंक वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होना बहुत ज़्यादा डरा देने वाली बात नहीं है, बट डरा देने वाली बात हो भी सकती है। तो इसीलिए अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तब आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होने पर हम आमतौर पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो।
सो वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल नहीं है, कब आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये हमने जान लिया है। अब वेजाइनल डिस्चार्ज होने पर आप क्या कर सकते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइनल डिस्चार्ज होने पर टैम्पॉन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो एब्जॉर्व करने के लिए आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। आपको अनसेंटेड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, मतलब सोप वगैरह या टॉयलेट पेपर वगैरह अनसेंटेड हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सेंटेड प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हर बार स्टूल पास करने के बाद और यूरिन पास करने के बाद अच्छे से वजाइना को क्लीन करना चाहिए। इनफैक्ट पानी से वॉश करना चाहिए और ड्राई कर लेना चाहिए। आपका जो इनरवेयर है उसका फैब्रिक ब्रीदेबल होना चाहिए। कॉटन का हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रीदेबल फैब्रिक का आपको अंडरवेयर पहनना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स या बहुत ज़्यादा टाइट पैंटी या बहुत ज़्यादा टाइट बॉटम वेयर आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। और कोई भी इनरवेयर आपको बिना वॉश किए रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको इस समय आपके डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। आपके डाइट में आपको ज़रूर प्रोबायोटिक्स ऐड करना चाहिए। तो बस ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वुड बी मॉम्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।